एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हम लोग आज उसी संदर्भ में यहाँ सम्मिलित हुए हैं और आपको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। कुछ दिन पूर्व इसी प्रांगण में सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता क्या है, कितनी अच्छी चीज़ है, वो कैसे किया जाना चाहिए, ये विषय पर हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसका मकसद था अवेयरनेस क्रिएट करना। आज भी हम उसी संदर्भ में जुटे हैं, लेकिन इसमें एक विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित हुआ है और वो है खाद से संबंधित, किसानों की समस्या किससे संबंधित। अंकेक्षण आप समझते हैं, सरकार अंकेक्षण करती है अपने कार्यक्रमों का, अपने प्रोजेक्ट का। वो कोई कार्यक्रम लेके आती है सरकार, तो सरकार का ये एक अंग है जो अंकेक्षण करके बताता है कि समाज में जो कार्यक्रम लिया गया और किया गया वो कितना सफल रहा, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, उसमें कोई कमी तो नहीं हुई। इसके पहले से भी अंकेक्षण होता था। जब कोई भी एजेंसी समाज के लिए कोई काम करती थी, समाज के किसी भी अंग के लिए, तो जो अंग के लिए वो काम कर रही है उसी से एक व्यवस्था निकलती थी जो बताती थी कि जो कार्यक्रम किया गया वो कितना हद तक सफल रहा, क्योंकि जिसके लिए आप कर रहे हैं वही बेस्ट जज होता है उसका। कोई तीसरी एजेंसी उसका बेस्ट जज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक सहज जो सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा, आप अगर बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं स्कूल में, तो सबसे अच्छा जज उस पढ़ाई की गुणवत्ता का स्टूडेंट्स होगा। जो स्टूडेंट को नंबर आता है वो, और उसका गार्जियन। तो बात वहीं पर आ जाती है कि समाज का पैसा है, ये समाज के टैक्स से कार्यक्रम हो रहा है। सरकार भी जो खर्च करती है उस समाज के दिए गए पैसे पर करती है, तो उसका अंकेक्षण समाज के द्वारा होना चाहिए। उससे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, उससे पारदर्शिता बहुत अच्छी रहती है और कमियों का आकलन भी हो जाता है। जब हम सम्मिलित हुए हैं यहाँ, तो जो विषय है वो है खाद। खाद के संबंध में काफ़ी डिटेल स्टडी किया गया, सर्वे किया गया और पाया जा रहा है कि खाद में कालाबाजारी हो रही है, खाद में मुनाफाखोरी हो रही है। और जो हमारा बॉर्डर्स है बिहार का, उसके कारण ये ट्रेड होने लगा है हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। उसके कारण आपके पास जो खाद की समस्या है उस पर हमारे सहयोगी लोग आए हैं जो आपको बताएंगे कि क्या समस्या है और इसका निदान क्या है। निदान में सोशल ऑडिट का कंपोनेंट काफ़ी स्ट्रांगली आने वाला है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पर बताएं। अभी हमारे बीच में कुछ किसान भी आए हैं तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताएंगे। हम सामाजिक अंकेक्षण में हम लोगों ने जो समझा उसका मैं निचोड़ आपको बताता हूँ। बिहार एक हमारा जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल से और बांग्लादेश में ज़्यादा दूर है। यह एक मौका को उत्पन्न करता है खाद के स्मगलिंग के, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है। और ये भी देखा गया है कि पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100% अगर कहीं कोई जिला खाद कंज्यूम कर रहा है तो वो सिर्फ ये हमारे जो नेपाल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है।
जो बिहार सरकार काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है स्मगलिंग की, जिसका इस्तेमाल होता है। किसानों की समस्या किसान खुद अपने मुंह से उठती है। अब मैं आपको दो पैरेलल स्टोरी जो हम लोगों ने समझा है इस पूरे, क्योंकि अंकेक्षण का काम होता है समझना। बिहार सरकार के पास बहुत प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो जैसे जो भी यूरिया कंपनी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एफओआर किसी गोडाउन में माल भेजे। अब बिहार सरकार के पास बहुत सारे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ एक और संस्था बिहार में ही, हम लोग बिहार का ही कंपैरिजन करेंगे, बिस्कोमान, जिसके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती है। तो क्या होता है कि यूरिया जो सरकारी जो दुकानदार है उसका स्टेशन पे बना लिए है, तो स्टेशन पे लोडिंग अनलोडिंग और ट्रक का भाड़ा उनको अलग से देना पड़ता है। जबकि बिस्कोमान का गोडाउन होने की वजह से बिस्कोमान के गोडाउन तक इसको पहुंचा देता है, वो बड़े आराम से वहां से माल अपना बेच लेते हैं। तो बिस्कोमान जो है वो बड़े उचित दाम पे किसानों को माल दे रहा है, जबकि सरकारी यहाँ पे चूंकि डीलर को महंगा पड़ रहा है, फिर उसमें चोरी चकारी की स्मगलिंग, इसकी वजह से बिहार सरकार के यहाँ पे बहुत ज्यादा किसानों को परेशानी हो रही है। इसका समस्या का समाधान भी एक ही है कि भाई या तो आप बिस्कोमान को ज्यादा से ज्यादा माल बेचने दो, या दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे जिला में बड़हरा पैक्स है, कुचाईकोट ब्लॉक गोपालगंज में। वहां जो पैक्स है उसने क्या किया है कि बिस्कोमान का केस के खोल दिया। तो उसकी वजह से क्या है कि उसके अगल बगल के 5-6 पंचायत को खाद की कोई समस्या नहीं हो रही, ना किसान को लाठी खाना पड़ रहा है, ना वो वहां पे परेशान हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो आराम से हो जा रहा है। तो सॉल्यूशन यही है, अगर बिहार सरकार सारे पैक्स को खाद का ओपन कर दे कि भाई सबके अपने अपने गोडाउन है, सब अपने गोडाउन में रखो और माल बेचो, तो बड़े आराम से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मगर अब यहाँ पे आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अगर देखेंगे तो वो ये निकल के आ रहा है कि एक तरफ आपके पास चोरी चकारी का बहुत बड़ा स्कोप है, स्मगलिंग का, जहाँ से पैसा निकलता है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ अपनी एजम्पशन आप लोग के सामने रख रहा हूँ कि एक हमारे पास पैसे कमाने का 2 नंबरी स्कोप है। हमारे पास गोडाउन नहीं है तो हम इन्वेंट्री क्या करते हैं, जैसे अगस्त महीने में 100 टन माल चाहिए तो अगस्त के 20 तारीख को 80 टन माल आ जाए। ठीक है, किसान परेशान है। देखा जाए तो सरकार का काम है नागरिक के जीवन से बॉटलनेक्स को दूर करना, मगर यहाँ उनके इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा है कि वो अपने नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा और बॉटलनेक को वहां से दूर करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो किसान है वो वैसे ही प्रताड़ित है। उसको एमएसपी नहीं मिलता है, वो 24 घंटा वहाँ 10 घंटा वहाँ खड़ा है, कभी लाठी खा रहा है, कभी ठंडा में पड़ा है, कभी गर्मी में पड़ा है, और उसको किसान फिर भी खाद नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको समस्या भी बताया और समाधान भी बताया, और इसमें मुझे कहीं से भी सरकार का कोई इंटेंट नहीं दिख रहा है कि वो इस काम का सोल्यूशन निकाले। हमारा आज यही है, इसी सरकार से अनुरोध है कि जो गलतियां हैं, जैसे ये अगले सीजन तक ये गलतियों का सुधार हो जाए, नहीं तो इसके ऊपर बाकी हम लोगों ने आरटीआई भी लगाए, इसके ऊपर अब हम लोग आगे बहुत जोर से कार्रवाई करने का विचार रखते हैं। मैं चाहूंगा हमारे बीच में 3 किसान हैं संतोष जी के नेतृत्व में, आप उन लोग से एग्जैक्ट समस्या समझ लें कि हो क्या रहा है जमीन। मैं विकास कुमार पाली बेलागंज गया का निवासी हूँ। हमारे यहाँ बेलागंज बाज़ार में मनमाने ढंग से किसानों को खाद मिलता है। अगर आपके पास किसान दुकानदार से अच्छा रिलेशन है तो आपको 20-25 रुपया कम में मिल जाएगा। अगर आपका कोई रिलेशन उससे नहीं है, अगर अच्छा तरह से नहीं बनता है, तो वो मतलब डीएपी का रेट सरकार 1450 रुपया तय की है, हम लोग को 1650-1700 रुपया बोड़ा मिल रहा है। और यूरिया का 265 रुपया कीमत है सरकारी रेट। 270 रुपया के भी बजाय देने के बजाय हम लोग को 330-340 रुपया में कल ही मिला है। बेलागंज का ही हम बात बता रहे हैं। तो और बोलते हैं तो बोलता है कि हम लोग को भाड़ा लगता है, लाने ले जाने का धुलाई का भाड़ा लगता है, लेबर का उतारने लादने का भाड़ा लगता है, ये सब हम लोग को बता दिया जाता है। तो खाद का एक ही नहीं, यूरिया, डीएपी, पोटास अभी 1750 रुपये बोरा दे रहा है और सरकार का रेट है 1240 रुपया। तो हम लोग का तो मतलब कहीं किसान कुछ है ही नहीं। धान बेचने जाइए तो वही समस्या है। हम लोग का पैक्स है बेलागंज का, वो हमारा खनेता पंचायत खुद डिफॉल्टर है हमारा। आज तक हम जिंदगी में पैक्स में धान बेचे ही नहीं हैं। हम लोग किसान जाते हैं बाज़ार में, जो मनमाने तरह से रेट तय करता है उन लोग, हम लोग को रखने का साधन नहीं है, हम लोग तुरंत बेच देते हैं। तो यही समस्या है हम लोग के पास कि मतलब यूरिया तो हम लोग को एकदम मिल रहा है। अभी जा रहे हैं तो कह रहा है कि 350 का लेना है तो लीजिए, अन्यथा हमको यूरिया आपको नहीं मिल पाएगी।
तो हम लोग को तो लेना ही है, खेती है, समय पर हमको खाद देना है तो हम लोग तो दे ही रहे हैं। सबसे और बड़ा गलती किनका मानते हैं? सबसे बड़ा गलती हम सरकार को ही मानेंगे, सरकार ही इसमें दोषी है। सरकार बीओ को बोलते हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं आता है, तो हम लोग बीओ से आगे तो हम लोग जाते ही नहीं है। आगे जाने पर हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। बीओ तक तो हम लोग बोले हैं, लेकिन कोई उसके सामने सब कालाबाजारी हो रही है। जो मना रहा है रेट तय करके अपना खाद बेच रहा है, जो बोल दिया वही पास है। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि हम लोग को सरकारी रेट पर ही कि किसान को खाद दिया जाए, और हमारा पैक्स है उसको चालू कराकर पैक्स में ही हम लोग का खाद आवंटन किया जाए। हम लोग को आसान पड़ेगा, गांव में ही हम लोग को मिल जाए। यही समस्या है हम लोग को, बहुत ज़्यादा दिक्कत है खाद के चलते। हम लोग को एक बीघा पर हम लोग को 1,000 रुपये हम लोग को एक्स्ट्रा पड़ रहा है। कहाँ से हैं आप? हम लोग बेलागंज गया से हैं। पंचायत हम लोग का खनेता